अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई और बहनों, मैं हूं हुसैन कासमी और आप देख रहे हैं फलाह कासमी। आज हम आपको सिखाएंगे नमाज़ पढ़ने का तरीका, सुन्नत के मुताबिक नमाज का सही तरीका। हम आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। नमाज की नियत किस तरह बांधना है और किस वक्त में कितनी रकात पढ़नी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। ये पार्ट 1 है। हमने नमाज को पार्टों में तकसीम किया है। नमाज का एक सबक कल आएगा, एक परसों आएगा। अगर एक ही सबक में सारी की सारी नमाज को सिखा दिया जाता, इससे वीडियो लंबी हो जाती और इस तरीके से आपकी नमाज सही ना हो पाती। इंशाअल्लाह इस तरीके से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो आइए आज हम सीखते हैं नियत के बारे में। नियत बांधने का तरीका क्या है। नियत बांधने का तरीका ये है कि काबा शरीफ की तरफ बिल्कुल आप सीधे खड़े हो जाएं और पैरों के दरमियान सिर्फ 4 उंगलियों का फासला हो और हथेली जो हो वो भी बिल्कुल काबा शरीफ की तरफ हो। इस तरीके से नियत के लिए खड़ा होना है। और नियत के अल्फाज क्या है। नियत के अल्फाज ये है, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत की, वक्त फ़जर का, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ कहकर अल्लाह अकबर कहकर के नियत बांध लेना है। लेकिन याद रहे ये नियत उस वक्त है जब आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी नियत अलग है। आइए उसको सीखते हैं। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ की, पीछे वक्त फ़जर का, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत को बांध लेना है। लेकिन अगर आपने ये अल्फाज न कहे और दिल में इरादा कर लिया कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या असर या मगरिब या इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो इससे भी आपकी नमाज जो है सही हो जाएगी। अल्फाज का कहना ज़रूरी और लाजिम नहीं है, लेकिन नियत को सीख लेना ये अच्छी बात है। तो ये हमने फ़जर की नमाज़ की नियत की थी। आप जिस वक्त की भी नमाज़ पढ़ें उसी नमाज का वक्त बोल दे। मसलन आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फ़जर का वक्त, ज़ुहर की पढ़ रहे हैं तो ज़ुहर का वक्त, यानी वक्त और रकात को बदल देना है। बाकी नियत ऐसे ही होगी जैसे हमने आपको सिखाई। अब किस वक्त में कितनी रकात नमाज़ पढ़नी है, तो आइए बताते हैं कि फ़जर में कितनी रकात है, ज़ुहर में कितनी रकात हैं, असर में कितनी रकातें हैं और मगरिब और इशा में कितनी रकातें हैं। फ़जर में आपको 2 सुन्नत पढ़नी है, फिर 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, टोटल 4 रकातें हैं। ज़ुहर में 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, टोटल 12 रकातें हैं। असर में 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, टोटल 8 रकात हैं। मगरिब में 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, टोटल 7 रकातें हैं। इशा में 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल, टोटल 17 रकातें हैं। जुमे में 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, 2 नफिल, ये टोटल 14 रकातें हैं। तो इस तरीके से हमने आपको नमाज में कितनी रकातें होती हैं और नियत किस तरीके से बांधनी है ये हमने आपको पार्ट 1 में सिखाया है। लेकिन जो पार्ट 2 आएगा, यानी दूसरा सबक जो आएगा, हम उसमें आपको सिखाएंगे कि नमाज को शुरू कैसे करते हैं और सना कैसे पढ़ते हैं और किस तरीके से अल्हम्दु शरीफ को पढ़ना है। लिहाजा इस चैनल को, अगर आपने इस वीडियो को आगे भेज दिया तो न जाने कितने मुसलमानों की नमाज सही हो सकती है और अल्लाह ताला आपको इसका बदला भी अता फ़रमाएगा। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, दूसरे लोगों को भी हमारे इस चैनल से जोड़ें। आप न जाने कितने चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे चैनलों को जो फहाशी, बेहयाई और बदकारी फैलाते हैं, लेकिन वो चैनल जो दीन की बातें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातें और नमाज और आखिरत से मुताल्लिक़ बातें सिखाते हैं, हम जो है ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको हर आने वाली नमाज